और यूक्रेन से युद्ध के बीच में रूसी डेप्यूटी कमांडर की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये कि यूक्रेन से युद्ध में मारे जा चुके हैं 30,000 रूसी सैनिक। मौत का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, ये कहना है डेप्यूटी कमांडर का। जंग में मारे गए रूसी सैनिकों में 10 जनरल भी शामिल हैं और इस बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन पहले भी करता रहा है, लेकिन रूसी डेप्यूटी कमांडर का इस बात को मानना कि मौत काफी हुई है, रूसी सैनिकों के नाम पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 10 जनरल भी इसमें शामिल हैं, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 59 दिन से जंग जारी है, यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन जीत अब भी रूस की मुट्ठी से काफी दूर है। हालांकि रूस को भी यूक्रेन के साथ युद्ध काफी महंगा पड़ा है। अब तक यूक्रेन दावे करता आ रहा है कि उसने जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, तब रूस यूक्रेन के दावों को झूठा बताता रहा। लेकिन अब खुद रूस ने ये मान लिया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये दावा खुद एक रूसी डिप्टी कमांडर ने किया है। रूसी डिप्टी कमांडर रुस्तम मिनकायेव के मुताबिक जंग में रूस के अब तक करीब 30,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के कम से कम 10 जनरल भी मारे जा चुके हैं। कई और बड़े रूसी सैन्य अधिकारी भी जंग में मारे गए। यूक्रेन के काउंटर अटैक के साथ कई रूसी सैनिकों की मौत मुश्किल हालात में फंसकर भी हुई। जंग में रूसी सेना को हुए नुकसान की जानकारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी दे दी गई है। ये सच है कि युद्ध में यूक्रेन को अकल्पनीय क्षति हुई है, लेकिन जब से नाटो और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है, यूक्रेनी लड़ाके भी रूसी सैनिकों पर काल बनकर टूट रहे हैं। डोनबास में चल रही रूस से आर पार की जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने यह जानकारी दी है, अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है रूस, क्योंकि रूस का टारगेट है 9 मई से पहले डोनबास पर कब्जा, और 10 से 12 जो यूनिट्स अभी इस वक्त मरियोपोल में एंगेज है, वो भी उस तरफ फोकस करने वाली है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब डोनबास शिफ्ट हो चुकी है। पुतिन ने अपनी सेना को पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लगा दिया है। डोनबास वो इंडस्ट्रियल हब है जिस पर कब्जा कर पुतिन यूक्रेन को आर्थिक मोर्चे पर शिकस्त देना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन के साथ बार्गेनिंग की जा सके, उसे झुकाया जा सके। 59 दिनों की जंग के बावजूद रूस अभी भी आधिकारिक तौर पर यह कहने की हैसियत में नहीं है कि उसने यूक्रेन को जंग में परास्त कर दिया है। यही वजह है कि अब डोनबास में आर पार की जंग चल रही है। डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके पर कब्जा कर रूस दुनिया को संदेश देने की फिराक में है कि उसने उन इलाकों को आजाद करा लिया है जिसे कुछ दिन पहले स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। जानकार बता रहे हैं कि डोनबास पर कब्जा करने के बाद पुतिन सम्मानजनक तरीके से जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने जानकारी दी है कि रूस अब अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और अब तो रूस की ओर से आतंकी भी मैदान जंग में उतर आए हैं। डोनबास में अब आर पार की फाइट चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मौजूद हैं, जिसमें सीरिया और लीबिया के आतंकी भी शामिल हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।